Assalamu alaikum. I'm Akasha Aftab from CPT department. My group fellows are Farza Alam and Hurulan. Today our topic of presentation is Smart Diagnosis, AI powered mobile tools for predicting the heart disease. So let's start with Smart Diagnosis. अब स्मार्ट डायग्नोसिस से हमारी क्या मुराद है कि मॉडर्न एरा में आप हॉस्पिटल विज़िट किए बगैर, किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर अपनी हार्ट डिज़ीज़ को या अपने हेल्थ इश्यूज़ को किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू, या किस तरह से आप अपना फॉलोअप रूटीन वगैरह या सजेशंस वगैरह ले सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, वेरिएबल डिवाइसेस हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस वगैरह जो आपके हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, ब्लड ऑक्सीजन को, ईसीजी वगैरह को मेजर कर सकते हैं या इन वाइटल्स का डाटा निकाल सकते हैं। और अब इसमें मज़ीद इनोवेशन की गई है और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से कि इन डिवाइसेस से रिकॉर्ड होने वाले डाटा को इंटरप्रेट किस तरह किया जा रहा है, यानी उससे आप डायग्नोसिस किस तरह कर रहे हैं या उससे आप अपना फॉलोअप प्लान किस तरह निकाल रहे हैं, क्या सजेशंस है आपके लिए या किन चीज़ों को अवॉइड करना है आपने, वो सब हमारे पास किस तरह से आ रहा है इन AI एप्लीकेशंस के थ्रू। क्या किया जा रहा है कि इन डिवाइसेस को AI ऐप्स के साथ लिंक किया जा रहा है और ना सिर्फ ये आपका रिकॉर्ड कर रही हैं डिफरेंट वाइटल्स को, BP वगैरह, पल्स रेट को, बल्कि उनका रिज़ल्ट भी इंटरप्रेट कर रही हैं। Okay, in this presentation our main focus is on one cardiac app and its name is CardioX AI app। अच्छा, CardioX भी हमारे पास क्या है कि इसी तरह की एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू क्या होगा कि हार्ट की हेल्थ को मेंटेन किया जाएगा और उसका रिस्क एनालिसिस किया जाएगा और असेसमेंट की जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग सजेशन दी जाएंगे डिफरेंट AI की मदद से। ओके, अब इसके क्या की फ़ीचर्स हैं। सबसे पहले AI बेस्ड रिस्क प्रिडिक्शन। अभी हमारे डाटा के थ्रू रिस्क को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो किस तरह से प्रिडिक्ट कर रहा है। इसमें हमारे पास क्या है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज़ होते हैं। अब AI के अंदर जो चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करवा रही है वो चीज़ क्या होती है, वो टेक्निक क्या होती है, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि जिस तरह इंसान को चीज़ें सिखाई जाती हैं, अगर वो अपने टास्क को कंप्लीट कर रहा है तो क्या होगा, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अगर वो टास्क को सही तरह से कंप्लीट नहीं कर रहा तो उसको निगेशन का सामना करना होगा या पनिशमेंट वगैरह होगी। तो इस रिवॉर्ड पनिशमेंट बेसिस के ऊपर ही हमारे ये जो मशीन लर्निंग टेक्निक है ये बेस कर रही है, और इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चीज़ें सिखाई जाती हैं, डिसीजन मेकिंग उसमें डाली जाती है। तो इसकी फ़ीचर्स में भी फर्स्ट हमारे पास है AI बेस्ड रिस्क प्रिडिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्टम चेकर्स। जो भी सिम्टम्स इसको दी जाती हैं, करंट सिम्टम्स जो एक इंसान फेस कर रहा है वो इसको दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाइटल इंटेग्रेशंस। वाइटल इंटेग्रेशंस क्या है कि आपके डिफरेंट मेजरमेंट्स ये किस तरह से ले रहा है, यानी आपकी ECG की जो रीडिंग है या ब्लड प्रेशर है, ब्लड ऑक्सीजन है, ब्लड वॉल्यूम वगैरह जो भी चीज़ें ये मेजर कर रहा है वो किस तरह से होती हैं। या तो आप स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करते हैं और वो मेजर करके इसको डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर आप अपरेटस के थ्रू अपने इन वाइटल्स को मेजर करके मैनुअली डाटा इसमें एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स, यानी हर पर्सन के अकॉर्डिंग ये देगा, आपकी ये जेंडर वगैरह पूछेगा, आपकी एज, और उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट, बॉडी मास इंडेक्स, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये सजेस्ट करेगा। इसके अलावा क्या है, रिपोर्ट शेयरिंग, कि मतलब जो भी अपना ये फीडबैक दे रहा है आप उसको किसी कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजी बिहाइंड द CardioX। अब ये ऐप किस तरह काम कर रही है, क्या इसके पीछे टेक्नोलॉजी और क्या मैकेनिज़्म ये यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास है डीप न्यूरल नेटवर्क्स, यानी AI बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं उनके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की सिमुलेशन है। जिस तरह ब्रेन के अंदर एक रीजन है जो क्या कर रहा है, इसमें इनपुट डाला जाता है, सेकेंड रीजन के अंदर वो प्रोसेस होता है, और थर्ड रीजन के अंदर क्या करता है, वो अपनी उससे इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करता है, उससे रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यही मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा है, और इस ऐप में भी इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि डिफरेंट डाटा सेट्स को और पेशेंट की हिस्ट्री को प्रोवाइड किया जाता है। वो सिम्टम्स आपसे एज इनपुट लेता है और आपकी ECG रीडिंग्स वगैरह, और उससे आप क्या कर रहे हैं, अपना ये डाटा प्रोवाइड करेगा। इनपुट्स में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपकी एज क्या है, आपकी जेंडर क्या है, आपका हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स वगैरह।
इसी तरह ये सिम्टम्स आपसे पूछेगा कि आपको किन किन सिम्टम्स को सामना है। इसके अलावा आपकी वाइटल्स की डिफरेंट रीडिंग जो आप वेरिएबल स्मार्ट डिवाइसेस से भी मेजर कर सकते हैं और उनको इससे लिंक कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप ऑपरेटर्स के थ्रू मेजर करके इसमें मैनुअली ऐड कर सकते हैं। और लास्ट थिंग कि आपके लाइफस्टाइल क्या है, स्मोकिंग कर रहे हैं या फिज़िकल एक्टिविटी और डाइट आपकी किस तरह से है। लास्ट है कि ये वर्क किस तरह कर रहा है। अब इन सारे इनपुट से ये क्या करेगा, अपने सेकंड रीजन के अंदर प्रोसेस करेगा, इसको एनालाइज करेगा और रिस्क को असेस करेगा। ये लो लेवल रिस्क है, मॉडरेट लेवल है या हाई रिस्क है विद परसेंटेज। और फिर हमारे पास क्या है कि इसमें प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स हैं HIPAA कंप्लाइंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो मेन फोकस है इस प्रेजेंटेशन का कि हाउ टू यूज़ कार्डियो-एक्स स्टेप बाय स्टेप। आप इस ऐप को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि डाउनलोड करते हैं ऐप को, इंस्टॉल करते हैं अपने स्मार्ट वॉइस के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर, और फिर इस पर क्या करते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, साइन अप वगैरह करते हैं। उसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करते हैं और मेडिकल हिस्ट्री वगैरह, और इसके बाद सिम्टम्स वगैरह ऐड करेंगे, जो भी सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं। उसके बाद अपने वाइटल्स ऐड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ वेरिएबल डिवाइसेस को आप इससे डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस रन करेंगे। एआई इन सब इनपुट को एनालाइज करेगा, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री को कंसीडर करेगा और उसके बाद अपना कंप्लीट एनालिसिस शेयर कर देगा। इस एनालिसिस की बेस पे वो आपको एडवाइस करेगा, ये रिकमेंडेशंस देगा कि आप क्या हेल्थ टिप्स यूज़ करके इसको बैलेंस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, या फिर ये अगर हाई रिस्क है आपको डिज़ीज़ का, तो आप डॉक्टर को विज़िट कर सकते हैं। और इसके बाद रिपोर्ट, कंप्लीट ब्रीफ रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर देगा। इसके साथ ही इसकी इमेज है जो शो कर रही है कि ये डिवाइस किस तरह से यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक मॉडल है जो कि बता रहा है कि इस ऐप में कैसे कैसे चीज़ें मेंटेन हो रही हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा रही है। उसके बाद आप अपनी एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, जिसमें आपके पास है कि आपने क्या पूरे दिन में क्या एक्टिविटी किया, आपने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, आपने इतने स्टेप्स किए हैं, और इन स्टेप्स की इस फिज़िकल एक्टिविटी के बेसिस पे आपकी इतनी कैलोरीज बर्न हुई हैं, आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह। इसके बाद एआई सजेशन है और फिर रिस्क असेसमेंट है। लास्ट हमारे पास है कि क्लिनिकल वैलिडेशन 2023 के अंदर एक स्टडी पब्लिश की गई थी लैंसेट डिजिटल हेल्थ में, जिसके अकॉर्डिंग जो कार्डियो एआई है इसमें 91% सेंसिटिविटी और 88% स्पेसिफिसिटी है, और ये 28% तक आपके विज़िट को नीड को रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा जो इसके बेनिफिट्स हैं उसमें आ जाती है एक्सेसिबिलिटी। एक तो आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना डायग्नोस कर सकते हैं और उसको कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड है अफोर्डेबिलिटी। बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर्स के विज़िट होते हैं वो अफोर्डेबल नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं, तो ये फ्री टू यूज़ है। सेकेंड हमारे पास है अर्ली डिटेक्शन। आप डायग्नोस कर सकते हैं, टाइमली डायग्नोस करेंगे तो आप डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। और एम्पावरमेंट, पेशेंट को अपनी हेल्थ इश्यूज़ के रिकॉर्डिंग खुद नॉलेज होना चाहिए ताकि वो उसको बेटर वे में टैकल कर सके। फिर हमारे पास आ जाते हैं लिमिटेशन और एथिकल कंसर्न्स। अगरचे इसके बहुत से फ़ायदे हैं और बहुत सारा सहूलत है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि आप एक डिवाइस के ज़रिए एक डॉक्टर और कंसल्टेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते। और जो इसकी लिमिटेशंस में है कि आप क्योंकि ये मशीनरी है और मशीन्स मिस्टेक कर सकती हैं, लिहाजा क्या हो सकता है कि इनपुट की बेस पे ये आपको फेक रिज़ल्ट दे सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों। और इसके अलावा ये एक्सेप्शंस और रेयर कंडीशंस को कंसीडर नहीं करता। एथिकल कंसर्न्स में है कि आपकी डाटा प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो सकती है और एआई मॉडल्स के अंदर बायसनेस हो सकती है, क्योंकि इसमें रेगुलेशंस वगैरह की ज़रूरत है, चीज़ को रेगुलेट करते रहना और प्रॉपर रिसर्च रिक्वायर्ड है। डेट्स ऑल। लास्ट ये हमारे पास इस ऐप के पोर्टल पे एक वीडियो है जो कि कंप्लीट गाइड करती है कि किस तरह से ये ऐप वर्क करती है, क्या क्या आप इससे फ़ायदे उठा सकते हैं और किस तरह से इसको बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। Cardio-X mobile app is a great tool for anyone who keeps an eye on their heart health. With artificial intelligence technology, Cardio-X estimates blood pressure readings based on the ECG generated by your wearable device. Download Cardio-X mobile app from Google Play Store for Android users or App Store for iOS users. Create an account with your email and password. You can also log in with your Google, Facebook, or Apple account. Next, you will be prompted to add personal information
to create your profile, make sure to provide only accurate info because it will be used by our neural network to estimate your heart health metrics. Once your profile is saved, you can upload your first ECG. We need to verify your email address to give you full access to all features of CardioX application. We'll send you an email with verification link. Click on the link to confirm your email address and return to the app. Watch instructions first on how to import your ECG to CardioX app. You can review instructions at any time from the main screen. Let's try it together. Measure ECG using your wearable device. CardioX accepts ECG files from all major wearable devices. Apple Watch 5 Plus, Samsung Galaxy Watch 3, Samsung Galaxy Watch Active 2, Fitbit Sense, Alive Core Cardia Mobile from your health tracking app. Share ECG with CardioX app. Get your AI estimated blood pressure, AI BP, heart rate, and HRV analysis. If you don't see your device in this list, please email us an ECG file generated by your device, and we will add it to our database. We recommend to calibrate the app after the first ECG import. Calibration allows to adjust your AI BP readings based on your unique personal parameters. To calibrate, measure your blood pressure with tonometer. We suggest to take 3 measurements in a row for maximum accuracy. Enter your average blood pressure readings in the calibration fields. You can reset calibration or recalibrate the app at any time from the profile menu. On the main screen, you can find your AI BP, heart rate, productivity, energy, and stress levels. We also provide all major HRV metrics in HRV analysis section. Click on each parameter to see its definition. All information you see in the app can be exported to PDF file and shared via text, email, or saved on your device. Journal contains all records sorted by date. You can add your health state details and notes in each record. Reports tab contains all records sorted by date, as well as visual graphs showing trends for each metric by day, week, month, and year. By default, the graphs reflect all records by day, week, month, and year. You can select multiple individual records at a time by long tapping on each one to see trends for only selected records. For example, if you need to see your AI BP trend for all morning readings, select only records with an AM timestamp. If you care about your heart health, CardioX is here to help.